गाइस, वेलकम टू गुंशा का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू का नाश्ता। सब जने को टेंशन रहती है क्या टिफ़िन में दे, नाश्ते में क्या बनाए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इजी सी रेसिपी जो टिफ़िन में भी दे सकते हो और नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते बनाना। तो इधर मैं ले रही हूँ जीरा, चिली फ्लेक्स, सूजी, धनिया और मिर्ची, और ये है प्याज जिसमें मैं प्याज चॉप करूँगी, और ये रहे आलू। मैंने इधर 4-5-6 आलू लिए, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी ले सकते हैं। तो मैं इधर आलू को कुकर में रख दूँगी। जितनी ये इजी रेसिपी और तक खाने में भी टेस्टी लगता है, क्रिस्पी रहता है। तो इसमें हम डालेंगे अब पानी। मैंने डाल दिया, तो मैं नमक डाल के इसे ढक के गैस पे चढ़ा दूँगी 2 सीटी लगने तक। तो जब तक हमारा कुकर में सीटी लगेगा, जब तक मैं इधर प्याज कट कर लेती हूँ। इधर मैंने प्याज कट करने को डाला है चॉपर में। मैंने एक प्याज कट कर लिया, तो मैं इसे कैप लगा के मैं इसे चॉप करूँगी। ये बहुत अच्छा चॉपिंग मशीन है, चॉपर है, जो इजीली बारीक कट हो जाता है। जितना बारीक कट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मैं इसे चॉप कर लूँगी चॉपर में। मेरा प्याज उधर चॉप हो चुका था, तो मैंने गैस पे डाल दिया पैन। इसमें डालेंगे पानी, ऑयल, नमक, जीरा एंड चिली फ्लेक्स, धनिया। ये सब डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उबालना आ जाए। इसका उबाल आने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें सूजी। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है। एक उबाल आने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे, मीन्स रवा, हमारे कन तो रवा बोलते हैं। तो उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी सूजी। सूजी डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। लो फ्लेम में करके इसे अच्छे से पकाना है। जब तक पकाना है जब तक इसका पानी ना सूखे, मिक्स करते जाना है। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सूजी थोड़ी थोड़ी पक रही है, थोड़ा थोड़ा ये घट हो रहा है। इसका पूरा पानी सूख चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना। सूजी को निकालने के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया थोड़ा। राइस तो संडे था, संडे स्पेशल में हम लोगों ने बनाया। तो मम्मी इधर चाय भी चढ़ा दिए थे हम लोगों को, क्योंकि भूख लग गई थी, लेट हो गया था हम लोगों को उठने में। तो इधर मम्मी चाय चढ़ा देंगे। तो इधर सूजी ठंडा हो चुका था, तो मैंने बर्तन में निकाल लिया। निकालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप ऑयल लगा के भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। ऐसे आपको मिक्स करना है। मेरे हाथ में थोड़ा चिपक रहा था, तो मैंने थोड़ा ऑयल लगा के इसे मिक्स किया। हमारा इधर सूजी तो रेडी हो चुका था, आलू इधर बॉईल हो चुका था, तो मैं इधर निकाल ले रही हूँ आलू को निकालने के बाद फिर मैं इसे छीलूँगी ठंडा होने के बाद। नाश्ते में लेट हो रहा था, तो मैंने इधर गरम गरम आलू को ही छील लिया। ये सब देख सकते कितना गर्म था। तो सारे आलू का छिलका निकालने के बाद इसे मैश कर लेंगे आलू को। मैंने इधर चढ़ा दिया गैस पर पैन। तो हमारा पैन इधर गर्म हो जाएगा, तो मैंने डाल दी 2 स्पून ऑयल, और इधर जाएगा हरी मिर्ची। हरी मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा ये नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा बस सॉटे कर लेंगे। सॉटे हो चुका था मेरा इधर हरी मिर्च, तो मैंने इधर डाला चॉप किया हुआ प्याज। 1 इंच प्याज मैंने लिया है। इसे अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे। इसे भी अच्छे से हम थोड़ा सॉटे करेंगे जब तक थोड़ा येलो ना आ जाए, ब्राउन कलर ना आ जाए। सो इधर प्याज लाल हो चुका था, तो मैंने डाल दिया इधर मैश करे हुए आलू जो हमने मैश किया। ये डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, मिक्स कर लेना है हमें। तो मैं इधर डाल रही हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में जाएगा इधर कोतमीर डालने के बाद मिक्स कर देंगे। इसमें नमक भी डाली थी मैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो नमक, चाट मसाला सब डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे गाइस। अभी हमारा आलू ठंडा हो चुका है, तो अभी इसे हम टिक्की का शेप देंगे, गोल, जैसे मैंने दिया गाइस। सब देख सकते हैं ऐसी शेप देना है आपको। मेरे तो पीस पूरे टोटल हुए थे 4 पीस मैंने बनाए थे, तो 4 पीस का मैंने दिया है। हाँ, हाथ में ऑयल लगा के करोगे तो और अच्छा बनेगा, स्मूथ बनेगा। ऐसे आपको देना है, हाँ, चिपकेगा भी नहीं। तो आपको ऐसा शेप बनाना है टिक्की की तरह। सारे आलू का टिक्की का शेप बना के रख देते हैं। फिर हम जाएंगे सूजी की तरफ। मैंने इधर बड़ा लोई ले लिया है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप भी वैसे बनाओ। रोटी जैसे हम रोटी बनाते वैसा हम बेल लेंगे इसे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। हाँ, इस तरह से हमारा
गोल गोल कैसा भी बेल ले सकते, टेढ़ा वो नहीं है। फिर हमें बाद में तो कट लगाना पड़ता ना ग्लास का। तो मेरी रोटी इधर बेल गई थी, सूजी व्हाटएवर, इसे रोटी भी बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि ये रोटी की जैसे शेप की जैसा है। तो मैं इधर कट लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला रहना चाहिए। कितना गोल बना है। इस तरह से आप भी गोल गोल ग्लास से कट लगा सकते, ग्लास से, कटोरा से, आपकी मर्ज़ी। मतलब हम लोगों ने तो ग्लास से ही लगाया इधर। दूसरों को भी बेल लेंगे। दूसरा भी मैंने इधर लिया था, तो मैं इधर वो भी बेल ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी रोटी कहते सूजी का वो रोटी निकल रहा मुँह से, क्योंकि बेल रहे ना ऐसे। आप गाइस देख सकते, इधर मेरा थोड़ा फट गया था, उस पर मैंने बेलन चलाया तो फिर बेलन चलाया तो ठीक हुआ। तो इधर भी मैं फिर से कट लगा ले रही हूँ। सारे सूजी की रोटी को इस तरह से हम कट लगा लेंगे। गाइस आप देख सकते कितना सेटिस्फाई लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इधर तवा ले लिया है। तवा तो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। तो इधर गाइस देख सकते, ये सूजी का है और ये आलू का है। ये मतलब टिक्की के जैसा हो चुका है। हम आलू को मिडिल में डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी पहले। तो मैं इधर ले रही हूँ एक सूजी का टिक्की और आलू का टिक्की। आलू की टिक्की को बीच में डाल के हमें मतलब बर्गर जैसा शेप दे देना, जैसे मैंने दिया है। ये लाइक बर्गर जैसा इसे दिख रहा था, छोटा मिनी बर्गर जिसमें कुछ भी नहीं है, बस टिक्की है और सूजी है। आलू की टिक्की और सूजी का वो है। तो इस तरह से हमें पूरा को ये कर देना है, सारा इस तरह से हम शेप बना लेंगे। इसी तरह एक के ऊपर रख के बर्गर का शेप दे देना है। मिनी बर्गर समझ लो गाइस, सिर्फ प्याज व्याज से कुछ भी नहीं था मिडिल में। टिक्की बर्गर, मिनी टिक्की बर्गर। तो इधर मैंने तवे पे ऑयल ले लिया है। ऑयल ना हम थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, इससे चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और क्या थोड़ा थोड़ा सेकेंगे, जैसे कबाब को सेकते गाइस वैसे। तो मेरा ऑयल इधर सीख चुका था, तो मैं इधर डाल दे रही हूँ टिक्की जो मैंने बनाया है सूजी और आलू का। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए, जब तक इसे हम तवे पे रख के पकाएंगे सुनहरा कलर आने तक। अब देख सकते एक तरफ का पक गया है, तो मैं अभी इसे पलटा दूंगी। देख सकते थोड़ा थोड़ा सुनहरा कलर आया है बस, क्योंकि क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से मैंने पलटा दिया है। इस तरह से आपको थोड़ा ब्राउन होने तक बस पकाना है, थोड़ा मतलब थोड़ा सिर्फ कलर आने तक पलटा देंगे। हाँ, तो हमारा ये क्रिस्पी सूजी का टिक्की, सो गाइस हमारा आलू सूजी का टिक्की बन चुका है इधर। तो आप गाइस देख सकते, तो मैं इधर निकाल लूँगी प्लेट पे। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बना था गाइस, आप ज़रूर ट्राई करना ये ब्रेकफास्ट में। तो हमारे लिए तो ये संडे स्पेशल था। आप कभी भी बना के खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि संडे के दिन ही खाना। बहुत ईजी है, झटपट भी बन जाता। बाकी हाँ, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट इसमें करने का ज़रूरी रहता है, क्योंकि ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है सूजी वो सबको। बाकी के ईजी बन जाती है। तो हमारा बन के इधर रेडी हो चुका है। मैंने केचप के साथ इसे सर्व किया था। क्रिस्पी सूजी आलू टिक्की सूजी, मेरे को पहले सूजी नहीं कर रहा बड़े में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो गुंचा के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। ये तो हमारा संडे स्पेशल था। आप कब बना रहे वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं ऐसी है, लेकिन गर्म रहेगा उतना